हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और काफ़ी एनर्जी से भरपूर एक ऐसे लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज जो हम लड्डू बनाएंगे वह हमारा शुगर फ्री लड्डू है। इसमें हम चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। यदि इस लड्डू का सेवन आप डेली करें, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी दें, तो इससे बच्चों का तो दिमाग तेज होगा ही और उनके हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए अब हम इस पौष्टिक से लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 200 ग्राम के लगभग सूखा हुआ नारियल लिया है। इस नारियल को हमें सबसे पहले छील लेना है। आप इसके जगह पर डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास नारियल का गोला था तो मैंने इसे छीलकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका काला वाला हिस्सा मैंने निकाल दिया है। तो इससे हमारा जो लड्डू है वह बनकर जो तैयार होगा वो काफ़ी अच्छा लगेगा। आप बिना छिले भी इसे बना सकते हैं, लेकिन छिल देने के बाद हमारा जो लड्डू है वह देखने में काफ़ी बेहतरीन लगता है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस सूखे हुए नारियल को हमें ग्रेट कर लेना है। यदि आप इसे ग्रेट करना चाहते हैं तो ग्रेट कर लें, नहीं तो मिक्सर जार में डालकर इसे आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने इसे मिक्सर जार में डालकर ही ग्राइंड किया, मुझे ग्रेट करने में परेशानी हो रही थी। तो अब हम इस नारियल को साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस में बढ़ते हैं। यदि आपके बच्चे बाहर रहते हों, आपसे दूर रहते हों, तो इस तरह से आप लड्डू को बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं, ताकि इससे आपके बच्चों का हेल्थ भी बना रहेगा। नारियल में आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत गुठलियां बच गई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर पंपकिन सीड लिया है। पंपकिन सीड तो आप जानते ही हैं हमारे हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद है। तो हमें इसे कितना लेना है ये देख लें। सबसे पहले पंपकिन सीड का जो पैकेट है उसे हम खोल लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। इस बाउल से हम एक बाउल पंपकिन सीड लेंगे और इसी बाउल से हम सारी चीजों को लेकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल पंपकिन सीड को ले लिया है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर काजू का पैकेट लिया है। काजू को भी हम उसी बाउल से एक बाउल यहाँ पर ले लेंगे। तो मैंने एक बाउल यहाँ पर काजू भी लिया है। उसके बाद मैंने किशमिश का पैकेट लिया है। किशमिश को भी हम उसी बाउल से एक बाउल यहाँ पर ले लेंगे। अब हम किशमिश को साइड में रख देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया है। पिस्ता जो मैंने लिया है वो एक बाउल नहीं लिया है, क्योंकि हमारे पास पिस्ता इतना ही था तो मैंने इतना ही लिया है। अब इसे भी साइड में रख देते हैं और सारी चीजों को एक एक करके हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पंपकिन सीड को डाला है। पंपकिन सीड को हम अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है। इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो दिल की कई बीमारियों से हमें बचाते हैं। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। पंपकिन सीड को जब ड्राई रोस्ट हम करेंगे तो पंपकिन सीड भुनाने के बाद हल्का सा चटकने का आवाज आएगा और इसके जो दाने हैं वो हल्का फूले फूले जैसे दिखने लगेंगे। तब आपको पता चल जाएगा कि हमारा पंपकिन सीड जो है वह रोस्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने पंपकिन सीड को रोस्ट कर लिया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर काजू को लिया है। काजू को भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को इसलिए भूना जाता है ताकि लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। आप बिना भुने भी इसे बना सकते हैं, लेकिन वह ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। यदि आप इस तरह से सारी चीजों को ड्राई रोस्ट करते हैं तो आपके जो लड्डू हैं वो काफी दिन तक चलेंगे। काजू के फायदे तो आप जानते ही हैं। यह डायबिटीज को कंट्रोल में करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और यह हमारे ब्रेन को शार्प भी करता है। यह हमारे बालों के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो अब हमारा काजू भी ड्राई रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद मैंने फिर से पैन लिया है। इस पैन में मैंने पिस्ता को डाल दिया है और पिस्ते को भी हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसमें भी काफ़ी सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए और हमारी त्वचा के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। पिस्ता में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो अब हम इसे भी साइड में रख देते हैं। उसके बाद मैंने उसी पैन में बादाम लिया है। बादाम हम यहाँ ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है। तो बादाम को मैंने आधी बॉल ही लिया है। जब इसे आप ठंडे के दिनों में बनाएं तो इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। बादाम भी आप जानते ही हैं हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद है और विशेषकर बढ़ते बच्चों के लिए। कहा जाता है कि
रोज बच्चों को बादाम खिलाया जाए तो उससे उनका दिमाग काफी तेज हो जाता है। इसमें काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने किशमिश को लिया है। तो यहाँ पर मैंने किशमिश को धो कर लिया है, क्योंकि किशमिश में बहुत सारे गंदगी होते हैं, इसलिए मैंने इसे धो लिया है। अब हम इसे भी रोस्ट कर लेंगे। इसे रोस्ट करने के बाद इसके जो पानी है वो अच्छी तरह से सूख जाएंगे और यहाँ पर जो किशमिश है भुनाते हुए काफी सॉफ्ट भी हो जाता है, जिससे हमें इसे ग्राइंड करने में काफी आराम हो जाएगा। किशमिश के भी काफी फायदे हैं। किशमिश में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। किशमिश भी हमारे शरीर को काफी एनर्जी देता है। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं हमारे किशमिश भी सॉफ्ट हो चुके हैं और यह भी भुनाकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे भी साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं पंपकिन सीड जो है वह ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो मैंने जिस जार में नारियल को ग्राइंड किया था उसी जार में हम पंपकिन सीड को भी डाल देंगे। पंपकिन सीड को आपको फाइन ग्राइंड नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से दरदरा ग्राइंड किया है। उसके बाद फिर से हम जार ले लेंगे, उसमें हम काजू को डालेंगे और काजू डालने के बाद फिर से हम उसे भी ग्राइंड कर लेंगे और उसी प्लेट में हम इसे भी ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया है, पिस्ता को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो उसे भी हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर बादाम लिया है, बादाम को भी ग्राइंड कर लिया है, उसे भी हम डाल देंगे। जरूरी नहीं है कि सारी चीजों का फाइन पाउडर ही तैयार हो, कुछ बहुत दरदरा भी रहेगा तो उससे भी चलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर सौंफ लिया है। यह जो सौंफ है मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच लिया है। इस सौंफ को भी हम ग्राइंड कर लेंगे। सौंफ यदि आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कोई को सौंफ खाना पसंद नहीं होता है। उसके बाद सबसे अंत में हम इसमें किशमिश डालेंगे, क्योंकि किशमिश डालने के बाद जार जो है वह पूरा चिपचिपा सा हो जाता है, इसलिए आप सबसे लास्ट में किशमिश को डालें। और किशमिश डालने के बाद उसके पेस्ट को हम उसी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आपने देखा मैंने किस तरह से सारी चीजों को ग्राइंड करके एक बर्तन में रख लिया है। और सबसे लास्ट में मैंने जो नारियल का पाउडर बनाकर तैयार किया था उसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। हमारा बर्तन छोटा हो गया था, उसमें मिक्स करने नहीं बन रहा था, तो मैंने इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद 1 चम्मच हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। लड्डू में इलायची पाउडर का टेस्ट अच्छा लगता है, आप इसे जरूर डालें। उसके बाद सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक हम इसे मिक्स नहीं करेंगे तब तक हम इसे लड्डू नहीं बांध पाएंगे। और किशमिश जो है वह यहाँ पर बाइंडिंग का काम करेगा, क्योंकि किशमिश जो होता है वह चिपचिपा होता है। यदि आप किशमिश नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर डेट्स भी डाल सकते हैं। डेट्स के बीज को निकाल ले, उसे पीस ले और उसे डाल दे, वह भी बाइंडिंग का काम आराम से कर लेगा। आप देख सकते हैं हमारा लड्डू आराम से बनकर तैयार हो जा रहा है। देख सकते हैं हमारा जो लड्डू है वो कितना बेहतरीन बना हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता का जो पाउडर है वो रख लिया था, ताकि हम लड्डू को उसमें कोट कर सकें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा लड्डू तो बनकर तैयार हो गया। मैंने पिस्ता के पाउडर में भी इसे अच्छी तरह से कोट कर लिया है। यह कोट करना ऑप्शनल है, आप ऐसे भी इसे बनाकर रख सकते हैं। तो इस लड्डू को अब हम साइड में रख लेते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि हमारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा भरभरा है, तो एक उपाय मैं और बतला देती हूँ। यहाँ पर मैंने हनी लिया है, यानी शहद लिया है। शहद को हम 1-2 चम्मच इसमें डाल देंगे, ताकि इसमें एक अच्छा सा बाइंडिंग हो जाए। ऐसे तो यह आराम से बन जा रहा था, लेकिन आपको दिखलाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शहद को डाल दिया है। और शहद को डालने के बाद हम फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शहद डालने के बाद यह आराम से बाइंड हो जाता है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से आप बिना चीनी वगैरह डाले भी इस तरह से आप लड्डू बनाकर खुद भी खा सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चे आपसे दूर रहते हों और उन्हें कुछ पौष्टिक आहार ना मिलता हो, तो इस तरह से आप बच्चों को बनाकर भेज दें और उन्हें सारे पौष्टिक इस लड्डू से मिल जाए। तो इस तरह से लड्डू बनाकर आप जरूर ट्राई करें। यह लड्डू जो है वह काफी लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो एक लड्डू मैं आपको यहाँ पर तोड़ कर भी दिखला देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। तो यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।